नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। ऑफिस के सामने किसान नेता रहे सुगनाराम रुलानिया की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें मौजूद लोगों ने रुलानिया को 2 मिनट का मौन रखकर और श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया। कार्यक्रम में किसान नेता पोसाराम गोदारा ने कहा कि रुलानिया ने जीवन भर किसानों के हित के लिए संघर्ष किया। सभा को एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, भंवरलाल ढाका, पन्नालाल भामू, रूपाराम गोरा, रामनारायण रुलानिया, पार्षद सिराज खान, महबूब बड़गुजर, जगदेव बेड़ा, तेजपाल गोदारा, जयराम टांडी, सांताराम दुसार, गोवर्धन बिसू, मदनलाल घिंटाला, सरपंच नरेंद्र बेनीवाल ने भी संबोधित किया। इस दौरान मनसुख गोदारा, इकबाल खान, अमजद खान, बाबूलाल गोदारा, तिलोक मेघवाल, सुरेंद्र भार्गव सहित कई लोग मौजूद थे। शुक्रवार से किसान धरना स्थल पर नया मंच बनाकर विभिन्न मांगों के साथ राज्य सरकार के खिलाफ धरना भी शुरू हुआ। कई मांगों को लेकर SDM को ज्ञापन भी दिया गया। हमारे बीच में नहीं है। हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सभी लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजक जो हमारे किसान यूनियन के पदाधिकारी है, इन्होंने वास्तव में किसानों के हमारे सुजानगढ़ तहसील के वास्तव में संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी भाई सुगनाराम जी रुलानिया की पुण्यतिथि पर सभा का आयोजन किया। सभी हमारे किसान वर्ग के लोगों को, मजदूर वर्ग के लोगों को, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को यहाँ बुलाया। इसलिए मैं किसान यूनियन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। फोटो था कि पहले नाम और दिला दिया तो हो गया प्रथम पुण्यतिथि थी, उसको हमने आज श्रद्धांजलि सभा के रूप में उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करके सुजानगढ़ SDM कोर्ट के सामने मनाया है। और आज हम उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर आज एक सुजानगढ़ जनहित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में हम यहाँ एक अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर रहे हैं। जिन मांगों को लेकर के स्वर्गीय सुगनाराम जी ने अपना पूरा संपूर्ण जीवन लगाया, उन्हीं मांगों को लेकर के आज हम यहाँ धरना शुरू कर रहे हैं। उनमें हमारी प्रथम मांग है कि सुजानगढ़ को जिला बनाया जाए, सुजानगढ़ और बिदासर जो क्षेत्र है उसको नहर से जोड़ा जाए, जो किसानों का कर्जा है वो पूरा का पूरा कर्जा माफ़ किया जाए, राजस्थान में जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ी हुई दरें वापस ली जाए, राजस्थान में बैल और बछड़े पे जो प्रतिबंध लगा हुआ है उस प्रतिबंध को हटाया जाए। जब तक हमारी मांगे ये पूरी नहीं हो जाती तब तक हम उपखंड कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जय किसान। हमेशा इस तरीके के आंदोलनकारी रहे हमारे आदर्श भगत सिंह आजम के वो मुरीद, जिन्होंने सुजानगढ़ के लिए हर एक गरीब वर्ग और हर समाज के लिए उनकी मांगों को रखने वाले जो हमारे वीर योद्धा थे वो सुगनाराम जी रुलानिया जी, जिनको हमें आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और मैं नमन करता हूँ ऐसे वीर को कि ऐसे ही सुजानगढ़ में हमारे वीर पैदा हो और हमेशा गरीबों के संघर्ष के लिए लड़ते रहे।
शहर में ड्रेनेज योजना के लिए राज्य सरकार से 35 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाने पर शुक्रवार को विधायक निवास पर व्यापारियों सहित शहरवासियों ने विधायक अभिनेश महर्षि का माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया और मिठाई खिलाकर आभार प्रकट किया। इस मौके पर विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि ड्रेनेज की शहर में सख्त आवश्यकता थी। बरसात के दिनों में बाजारों में दुकानों में पानी भर जाता था, जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान होता था। ड्रेनेज योजना स्वीकृत होने से शहरवासियों को काफी लाभ मिलेगा। विधानसभा में मुद्दा उठाना वाह चुनाव में भी ड्रेनेज और सीवरेज दो मुद्दे थे। राजलदेसर के अंदर कॉलेज का सरकारी मुद्दा था। अब जिला अस्पताल बने रतनगढ़ का और छापर की सीएचसी बने, ये बड़े काम और हाथ में लिए। कोशिश करना मेरा काम है, पूरी तरह से समर्पित होकर के दमदार तरीके से जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम होगा। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने मान सम्मान दिया, इससे उत्साह का संचरण होता है और काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वाह साहब किशन जी, आप लोगों को यही विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं हमेशा ये कहता था, सरकार किसी की भी हो, दमदार तरीके से यदि मुद्दों को उठाएगा तो विधानसभा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सुनवाई करनी पड़ती है। आगे भी करेंगे। अस्पताल की स्थिति सुधरे और ये जिला अस्पताल बने, ये मुद्दा वहाँ साफ ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या थी। पानी भर जाता था, थोड़ी सी बरसात में गैनानी जो है वो रुक गई थी और परमाणा ताल रुकने के कारण भूमाफियाओं ने परमाणा ताल के ऊपर भी कब्जा कर लिया। लिहाजा शहर का पानी बाज़ार में आकर बाज़ार में व्यापारियों की दुकानें डूब जाती थी। मेरा ये प्रयास था, पहले भी मैं जब पानी भरा है तब जाकर के व्यापारी भाइयों से मिला भी हूँ और उसके बाद में लगातार राजस्थान की विधानसभा में और राजस्थान की सरकार के पास इस मुद्दे को मैं उठाता रहा हूँ। पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री जी और स्वायत्त शासन मंत्री जी से मिलकर इस मुद्दे के ऊपर मैंने बात की। चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से भी बात की और अलग से बजट देने का प्रावधान करें, इस बात के लिए भी मैंने निवेदन किया। मुझे खुशी है कि मेरे चुनाव के अंदर भी ड्रेनेज और सीवरेज का दो बड़े मुद्दे रतनगढ़ शहर के थे। मैं सीवरेज के लिए 290 करोड़ रुपया पहले लेकर के आया था, जो मेरे विधायक बनने के बाद में बजट घोषणा की थी उसके अंदर थे। राजलदेसर के अंदर कॉलेज की बहुत बड़ी डिमांड थी, उस कॉलेज की डिमांड को भी मैंने पूरा करवाया है। अब यहाँ पर जो ड्रेनेज का पानी था, पानी निकासी की व्यवस्था के लिए जो बात थी, उसके लिए भी 35 करोड़ रुपया अभी पास किया है, जिसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आने वाले समय के अंदर इस समस्या से हमें निजात मिल जाएगी। बाकी रतनगढ़ का अस्पताल जिला अस्पताल बने, छापर सीएचसी बने और चिकित्सा की माकूल व्यवस्थाएं हो जाएं, इस बात के लिए भी मैं प्रयासरत हूं। राजस्थान की विधानसभा में इस मुद्दे को भी मैंने पहले भी उठा रखा है, आगे भी उठाएंगे। और बाकी जितने भी अब जैसे पंचायत हेडक्वार्टर्स के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने का प्रावधान किया था, हम लोगों ने मांग की थी, इस राजस्थान की सरकार ने उनको बंद कर दिया था, लेकिन विधायकों ने मांग की और उनकी मांग को स्वीकार किया। आज राजस्थान की सरकार ने घोषणा की है कि सभी पंचायत हेडक्वार्टर्स के ऊपर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलेगी। मैं समझता हूं कि ये जनता की जो मजबूत आवाज़ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार के पास जाती है तो सरकार के कान खुलते हैं। मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज इतने व्यापारी भाई यहाँ पर पहुँचे हैं, आप लोगों ने मुझे जो मेरा मान सम्मान किया है, इससे उत्साहवर्धन भी होता है और ऊर्जा भी मिलती है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उस ऊर्जा के सहारे किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो, जनहित का कार्य हो, वो जनहित के कार्यों को करवाएंगे। विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कों के हालात बहुत ख़राब थे,
5 करोड़ रुपया मैंने सड़कों के ठीक कराने के लिए, रिपेयरिंग के लिए मैंने दिए हैं। उसका काम भी अभी जैसे ही सर्दी थोड़ी सी कम होगी और टेम्परेचर ऊपर आएगा, वो काम भी शुरू हो जाएंगे। उनके लिए भी मैंने चिन्हित करके बता दिया है। जिला प्रमुख वंदना आर्य की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में संपन्न हुई जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में विभिन्न मसलों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, सांसद राहुल कस्वा, विधायक अभिनेश महर्षि, तारानगर प्रधान संजय कस्वा सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने शिरकत की और विभिन्न मसलों पर विचार विमर्श किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारी संवेदनशीलता और निष्ठा के साथ कार्य करते हुए जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर आमजन की समस्या का समुचित समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी संबंधित जनप्रतिनिधि को उनके क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सूचना दें और यह सुनिश्चित करें कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे। जिला कलेक्टर ने विभिन्न बिंदुओं पर विचार व्यक्त करते हुए अधिकारियों से कहा कि वे इस महत्वपूर्ण बैठक में ले गए निर्णयों की समुचित पालना सुनिश्चित करें और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मसलों का निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान करें। जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, यूरिया, डीएपी उपलब्धता, सड़कों पर ब्लाइंड स्पॉट की समस्या के समाधान सहित विभिन्न मसलों पर अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। I don't think so because ये अभी देते साहब आप एक बार सुषमा जी से बात करें। मैं सर इसमें बहुत से किसान हैं रतनगढ़ तहसील के जिनको पेमेंट उनका माल चला गया पेमेंट मिले नहीं है। उनका तो कोई कसूर नहीं है ना किसान का तो बैकएंड पे जो कार्रवाई होनी है वो लार्ज फाइड की रिसिप्ट उनके पास में है जो कॉन्ट्रैक्टर ने दी उनको, पर कॉन्ट्रैक्टर ने मटेरियल डिपॉजिट नहीं किया लार्ज फाइड को, बीच में गबन कर गया। तो आप उसको एक बार चेक करवाते हैं। मनरेगा के अंदर कोई भी काम गांव का स्वीकृत हो रहा है तो पहला काम हमें उस गांव की निकासी का ही करना चाहिए जहाँ पे पानी इकट्ठा ज्यादा होता है। इसमें अपने एक कदम और आगे भी बढ़ सकते हैं, जिस प्रकार से जल जीवन मिशन में घर कनेक्शन हो रहा है और पानी की सप्लाई प्रॉपर हो जाएगी तो आने वाले समय में गांव में पानी निकासी की समस्या बड़ी विकट होने वाली है। तो क्यों न पंचायत समिति और जिला परिषद से जो भी सड़क या इंटरलॉक के प्रस्ताव जाए उनमें नालियां साफ में एक राय और भी है, कई गाँव के अंदर सभी मेंबर्स आप इस बात को देखो, गाँव के अंदर में कई गाँव ऐसा है जिसके अंदर पानी इकट्ठा बहुत है बारिश का और उसके अंदर स्कूल का बेसिक जो स्कूल है स्वास्थ्य केंद्र, आपसे निवेदन करूंगा ऐसे गाँव की सूची आप अपने जो आपका एरिया है उसके आप लिस्ट बना के सीओ साहब को दे दें और सीओ साहब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर इन गाँव के अंदर पहला काम आप निकासी का करवाएं, नाला का निर्माण का प्रस्ताव लें मनरेगा के अंदर। अदरवाइज हम रोड बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं या हम कुछ भी पेवर की सड़क बना रहे हैं वो सब वेस्ट हो जाती है, कोई काम नहीं आती। मैंने एमपी साहब पूरे क्षेत्र का रास्ता है उसमें से एक निकल सकता है। बहुत सारे गाँव की स्थिति है, इसको अपन को अभी आपके नाम बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सभी मेंबर्स जिम्मेदारी के साथ में लिख कर दे दें और जब आप भी इन पंचायतों का विलेज डेवलपमेंट प्लान देखोगे, वीडीपी चेक करोगे तो आपके माइंड में भी चीज होनी चाहिए कि आप वीडियोस को बोलिए, सरपंच को बोलिए कि पहला प्रस्ताव इस गांव का इस पानी की निकासी का है ताकि हॉलिस्टिक वे में डेवलपमेंट हो। अगर आपने डेवलपमेंट कर भी दिया हाफ अधूरा रहेगा, वो आपने वहां खंजा बना दिया फिर दब जाएगा वो। कितने स्कूल की बिल्डिंग्स खराब होती एक ही तो ये राजकुमार सैनी की जो फर्म है और हाँ इन किसानों का पैसा खा रहे हैं सर। एक मैकेनिज्म है सरकार का सामान खरीदने का, उस मैकेनिज्म को अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे ना तो किसान का विश्वास उठ जाएगा किस तरह से मांगे थे। सर आपको पता ही नहीं, आपके डिपार्टमेंट एक एजेंसी है किसान की और हमारे बीच में, जो बात करिए उस मेंबर की जो मेंबर साहब की जो रिपोर्ट है तो दोबारा जांच करिए किसने होता किया सलाह के अंदर दोनों फर्मों की रिपोर्ट लीजिए आपका। कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम एएसपी योगेंद्र फौजदार को भाजयुमो के जिलाध्यक्ष मदन गोपाल बाला ने बताया कि पूरे प्रदेश में अपराध दिनों दिन बढ़ रहा है। इसी क्रम में चूरू जिले में भी अपराधों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। 2 दिन पहले चूरू शहर में भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग व्यवसायी को फिरौती मांगने के बदले सरेआम
दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर धमकी दी गई। अपराधी प्रवृत्ति के लोग सरेआम घूमते हैं, जिससे आमजन भयभीत है। ऐसे गतिविधियों को रोकने के लिए चूरू पुलिस द्वारा कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। यदि यही हालात रहे तो चूरू वासियों का जीना दुर्भर हो जाएगा। अपराध की इस दृष्टि से चूरू प्रसिद्ध हो जाएगा। आज इस लिखित ज्ञापन के माध्यम से हम आपसे ये मांग करते हैं कि ऐसी प्रवृत्ति के लोगों और इनका समर्थन करने वाले लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। समय समय पर शहर में गश्त, बैक पोस्ट आदि लगाई जाए और चूरू वासियों को यह विश्वास दिलाया जाए कि चूरू पुलिस आम जनता की सुरक्षा हेतु सजग है। अगर अपराधी इसी तरह से अपराध बढ़ाते जाएंगे तो भाजपा संयुक्त मोर्चा के सभी कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। चूरू वासियों की सुरक्षा के लिए हम सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस अवसर पर भाजयुमो के महामंत्री कपिल रक्षक, पार्षद घनश्याम अलवारिया, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अख्तर खान, मनोज शोपुरा, आदिल राइन, राजवीर चारण, पंकज सारस्वत, मुकेश प्रजापत, कमल सैनी आदि मौजूद थे। बंद करो, बंद करो, गैंगवार बंद करो, बंद करो, बंद करो, अपराध पर अंकुश लगाओ, अंकुश लगाओ, अंकुश लगाओ, सख्त हो, दुरुस्त हो, दुरुस्त हो, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, दुरुस्त हो, दुरुस्त हो। सारे लोगों के नाम से ऑलमोस्ट वेरीफाई हो गए और टीम का पीछा कर रही है। और इस घटना के अलावा अगर एक बड़े रूप में देखें तो चूरू जिले में आपको हर केस वर्कआउट नहीं, इसके लिए आपको बधाई सर, हमने और ये केस जो है इसमें भी आपको निराश नहीं करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। और पुलिस प्रशासन को इस पे कार्रवाई भी करनी चाहिए। अगर चालान कटता है तो कटने भी दो, लेकिन जो बदतमीजी करते हैं ना, थप्पड़ भी मार देते हैं। ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसा अगर बात मैं बताऊं आपको, गुच्छी पकड़ ली थी मौके पे, मैं खुद था, उनका नाम भी मैं भूल गया। मैंने उनको कहा भी सिस्टर ये ना गलत बात हो जाएगी, ये ऐसे मत क्या कि तू है कौन। फिर मैंने कहा, फिर वो थोड़े से ऐसे ये तो सही है। पीछे बसंत जी और सर एक मंत्री कार्यक्रम में जाते पीछे एक बात बुला के संदेश करने का कोई ऐसी गलती है फोन पे तो चलो कोई बात नहीं है, वो नहीं कर रही है फोन पे बात, कौन है कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है फोन पे बात भी, हम चाहते भी नहीं कोई महिला के साथ अगर ऐसी, हम भी नहीं चाहते कि बात करें। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।